क्या आप भी यही सोचते हो कि पेट की चर्बी कम होने में कितना समय लगेगा? अगर आपका भी यही सवाल है, आप बहुत सारा एफर्ट डाल चुके हो लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा पेट की चर्बी क्यों कम नहीं हो रही है या इसको कम होने में कितना वक्त लगने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। जब तक वीडियो खत्म होगी तब तक आपके पास आपके हर सवाल का जवाब होगा कि पेट की चर्बी आपकी क्यों बढ़ रही है, कैसे आपको ये कम करना है, क्या क्या आपको इसमें एफर्ट्स डालने हैं और कितने एफर्ट डालने पे आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कितने दिन में ये चर्बी कम होगी। जो आपका मेन सवाल है इसका जवाब भी आपको ये वीडियो खत्म होते होते मिल जाएगा। डेफिनेटली आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि सारी चीज़ें ध्यान से सुनना, समझना और फिर उसको उतने ही अच्छे तरीके से फॉलो करना। तो आप में से कितने लोग सिर्फ अपनी पेट की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इस वीडियो से आपको क्या क्या नई जानकारी मिली वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पर आती रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पेट का मोटापा होता है ना, ये हमारा एक दिन में नहीं बढ़ता, किसी का भी नहीं बढ़ता एक दिन में। ना एक दिन में बढ़ता है, ना एक हफ्ते में बढ़ता है। इसको बढ़ने में टाइम लगता है। महीनों की मेहनत के बाद ये पेट निकल के आपका बाहर आया है। तो देखो, एक दिन या एक हफ्ते में तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दूसरा, आपका ये पेट कितने दिन में जाएगा, इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं आपका पेट निकलने में, और वही फैक्टर काम करते हैं आपका पेट अंदर होने में। ठीक है, यानी जिन वजह से आपका पेट बाहर निकला है उन वजहों पे अगर आप काम करोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया है ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, कोई भी डाइट प्लान रैंडमली उठाया उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एक आध चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे डाइट पे फोकस कर दिया। कुछ लोग एक्सरसाइज करेंगे तो खूब एक्सरसाइज करेंगे, क्रंचेस लगा रहे हैं, पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं खाली। यानी इस तरह के अगर आप सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करोगे तो ये पेट आपका नहीं जाएगा, क्योंकि एक वजह से पेट बाहर नहीं आया। सबसे पहले वजह की बात करते हैं। पहली वजह होती है आपकी उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा जमा होते जाता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ ऑटोमेटिक हमारी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। उसकी वजह से पेट थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। और एज ज़्यादा होने पे आपका जो पेट कम होने का टाइम है, यानी जो एफर्ट्स आप डालोगे उसके बाद जो पेट कम होगा वो भी आपका कंपेरेटिवली धीरे धीरे कम होगा। यानी कि सेम एफर्ट अगर कोई 20-25 साल का इंसान लगा रहा है और सेम एफर्ट कोई 55-60 साल का इंसान लगा रहा है, तो जो 20-25 साल वाला बंदा है उसका पेट जल्दी कम हो जाएगा। 50-55 वाले को उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। दूसरा कारण होता है आपका मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तेज है, कई लोगों का नेचुरली मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका पेट जल्दी कम हो जाता है, यानी थोड़े भी एफर्ट्स डालेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके पेट कम होना शुरू होता है। एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा, आपकी डाइट। मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लोग सिर्फ डाइट पे फॉलो करते हैं, तो सिर्फ डाइट नहीं, डाइट भी एक रीज़न होता है। अगर आपका जो डाइट है, जो खान पीन है, वो बहुत ही एक्सेसिव है, आप ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा तेल वाला खाना खा रहे हो, ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा खा रहे हो, इसकी वजह से आपका ये पेट निकला है, तो आपको आपकी डाइट पे भी फोकस करना पड़ेगा। कहीं आप ज़्यादा तो नहीं खा रहे, आप सही तो खा रहे हो, ज़्यादा कम तो नहीं खा रहे। जी हाँ, अगर आप ज़रूरत से कम खाना खाओगे तब भी आपका पेट धीरे धीरे कम होगा, यानी जो पेट कम होने की जो आपकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम ज़रूरत से कम खाना खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट और पेट दोनों ही कम स्पीड से कम होते हैं। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम ज़्यादा तो नहीं खा रहे या हम कम तो नहीं खा रहे? तो देखो, इसके लिए एक छोटा सा तरीका है। सिंपली आप अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान लीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि सही चीज़ें क्या हैं पेट कम करने के लिए, क्या आपको खाना है, आपकी बॉडी पे क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान से पता चलेंगी। मेरे से अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके आप अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाइए। एक महीना आप इसको फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे इसको हमें फॉलो करना है, किस तरीके से हमें जो है अपना पेट कम करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ज़्यादा खाना क्या होता है, कम खाना क्या होता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
ठीक है, तो तीसरा हो गया हमारी डाइट। चौथा होता है हमारी एक्सरसाइज। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत सैनिटरी है, जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग वर्किंग है, महिलाएं हैं तो वो भी वर्किंग है, पुरुष है तो वर्किंग है, और उनका जो जॉब होता है मोस्टली सिटिंग वाला अगर जॉब है ना, तो उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपकी कैलोरीज कम बर्न होती हैं। कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो फिर आपका ना तो वेट कम होगा और ना ही आपका बेली फैट कम होगा। ठीक है, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और आपको समझना ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्रंचेस लगा रहे हो, सिर्फ पेट वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, सिर्फ कोर स्ट्रेनिंग कर रहे हो। ज़रूरी है कोर स्ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना, पेट की एक्सरसाइज करना, लेकिन इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, कार्डियो ट्रेनिंग करना, डंबल ट्रेनिंग करना, वेट ट्रेनिंग करना, वो भी आपको उतना ही ज़रूरी है ना। तो यानी कि आपको एक्सरसाइज में अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करने चाहिए। सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं या सिर्फ क्रंचेस कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा या बहुत जल्दी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इवन जब आप सारी चीज़ें करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारी नींद। अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप सोते ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हैं, आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपका दिमाग परेशान रहता है, या बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए सोते हैं, या ऐसी नींद सोते हैं कि बार बार आपकी आँख खुल रही है, इस तरह की आपकी अगर डिस्टर्ब नींद है, या लेट नाइट सो रहे हो, है ना, ज़्यादा देर पे आप सोते हो, तो वो भी एक कारण बनता है आपका पेट निकलने का, और उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक चीज़ होती है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते ज़्यादा रहते हो, तो इसका भी सीधा सीधा असर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर पड़ता है। अगर आप तनाव में रहोगे तो आपका बेली बाहर की तरफ फूला फूला रहेगा। ये सिंपल एक फंडा है कि जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे घर में या कहीं आस पड़ोस में अगर आग लग गई, तो सबसे पहले हम आग को बुझाने के लिए जाएंगे, या हम पहले घर की साफ़ सफाई करेंगे? क्या करेंगे? हम सबसे पहले आग बुझाने के लिए जाएंगे। सेम हमारे साथ होता है, हमारी बॉडी के साथ होता है। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में, चिंता में, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है, कहीं तो आग लग गई है ना। तो हमारा पूरा शरीर, पूरे बॉडी का मैकेनिज्म उस आग को बुझाने के लिए लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, भूख और प्यास में हम अंतर भी नहीं समझ पाते, और हमारी क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी कम हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लगातार तनाव में हैं तो ये भी आपका पेट कम नहीं होने देगा। फिर चाहे आप भूखे रहो, चाहे आप कितने भी क्रंचेस लगाओ, फ़र्क नहीं दिखेगा। तो ये तो हो गए कारण जिसकी वजह से आपका बेली फैट निकला है या कम नहीं हो रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कितना वक्त लगेगा। देखो, जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, नींद भी ठीक करोगे, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लोगे, एक्सरसाइज भी आप अच्छे से करोगे, डाइट का भी आप पूरा ध्यान रखोगे, और आपका मेटाबॉलिज्म पे भी आप काम करोगे। अच्छा, मेटाबॉलिज्म से मुझे एक चीज़ ध्यान आई, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और इसको आप फास्ट करना चाहते हो, स्लो है कैसे पता चलेगा? अगर आप कुछ भी खाते हो और आपको तुरंत ऐसा लगता है कि यार पानी भी पीता हूँ तो ऐसे पेट बाहर निकल जाता है, एक दिन भी बाहर का खाना खाया तो पेट ऐसे निकल के बाहर आ गया, बहुत ब्लॉटिंग होती है ना। अगर ऐसा वाला आपको फील आता है कि थोड़ा सा भी खाने से मेरा बहुत वजन बढ़ जाता है या पेट बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेरे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को घर पे ही बिना किसी दवाई के अच्छे से बढ़ा सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, इसको आप एक बार ज़रूर चेक करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जब आप ये सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, इसके बाद कम से कम 7 दिन में आपको थोड़ा हल्कापन सा महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो एफर्ट्स डाल रहे हैं। 1 महीना आते आते आपको अपने कपड़े थोड़े थोड़े ढीले होने महसूस होंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो पेट कम हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको वज़न कम नहीं करना, सिर्फ पेट कम करना है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। थोड़ा डाइट पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको सिर्फ बेली फैट कम करना है और बाकी ओवरऑल वेट नहीं कम करना है। ठीक है, ऐसे में आपको ऐसा डाइट लेना रहेगा जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में रिच हो, साथ में प्रोटीन उसमें अच्छे अमाउंट में हो। प्रोटीन अच्छे अमाउंट में डालने के लिए आपको कोई सप्लीमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके घर का खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, तो आपको करीब 1 महीने में थोड़ा थोड़ा असर दिखना शुरू होगा, पूरा बेली फैट नहीं जाएगा 1 महीने में, है ना। आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा आपके पेट से कपड़े लूज होंगे, 1 आध इंचेस भी हो सकता है आप कम कर लो अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं तो।
3 महीने होते होते डेफिनेटली आपके कपड़े आपको 1.5 से 2 इंच या 3 इंच तक भी लूज़ हो सकते हैं। ये कितने लूज़ होंगे डिपेंड करेगा कि आपका फैट कितना ज़्यादा है। अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कम होगा। अगर थोड़ा सा ही पेट निकला हुआ है, सपोज़ किसी का निकला हुआ ही 3 इंच एक्स्ट्रा है पेट, मतलब जो हमारा घेरा होना चाहिए उससे 3 इंच ही अगर एक्स्ट्रा है तो डेफिनेटली वो और कम होगा। ठीक है, 6 महीना कम से कम लगता है आपका बेली फैट पूरी तरीके से जाने में। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे पता है मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत आने वाला है, तो मैं एडवांस में उसका जवाब आपको दे रही हूँ। अगर आप एक मदर है, यानी आपने एक बेबी अगर डिलीवर किया है, तो आपको बिल्कुल पहले जैसा पेट आपका हो जाए, बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाए जैसे आपका पहले था बेबी होने के पहले, तो वो नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके आप शायद वो अचीव कर पाओ। बाकी अगर आप एक सिंपल प्लेन बेली चाहते हो, गंदा सा लटका हुआ सा दिख रहा है उसको कम करना चाहते हो, तो उनके लिए ये बेसिक एफर्ट्स डाल के डेफिनेटली 6 महीने होते होते आप अपना पेट कम कर लोगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कोई पर्टिकुलर एक ड्रिंक पी के हो जाएगा या कोई 7 दिन वाली एक्सरसाइज करके हो जाएगा, तो नहीं होगा। सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और इसको अच्छे से आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं लाइव ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपकी नींद को आपको कैसे अच्छा करना है, मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाना है, एक्सरसाइज कौन कौन सी कैसे करनी है, डाइट कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सिखाती हूँ। तो अगर आप मेरी वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिली होगी। क्या नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, क्या आपने सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।